नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं, लकवा मारने के बाद बस एक्सरसाइज ही जीवन है और जीवन ही एक्सरसाइज है, अब ऐसा लगता है। तो मैं एक्सरसाइज ही कर रहा था, सुबह का टाइम है और सोचा क्या याद आया, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है कि खान पान के ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि डाइट क्या होनी चाहिए लकवा पेशेंट के लिए और हमें क्या नहीं खाना, क्या खाना है, एक बार प्लीज़ आप बताएं। मैंने क्या अपने ऊपर अप्लाई किया है ये भी आप बताएं। तो ठीक है, एक छोटा सा एपिसोड इस पर बनाने के लिए बैठा हूँ, मैं आपसे बात करूँगा। ये सब बंधा हुआ मेरे हाथ में, पहले मुझे उलझन लगी है इसको बोलूँगा, फिर मैं बाद में कुछ एक्सरसाइज हो गई है मेरी, कुछ अब बाकी रह गई हैं तो मैं करता रहूँगा बाद में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि खान पान कितना ज़रूरी है, खान पान की बातें लगभग सभी मरीजों के ध्यान में रहती हैं और जब हम हॉस्पिटल से घर आते हैं तो हमें डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें को खाने को कहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए मना कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी हर डॉक्टर आयुर्वेदिक का अलग बोलता है, एलोपैथिक का अलग बोलता है और होम्योपैथिक का अलग डाइट प्लान देता है। तो हम बात करेंगे कुछ कॉमन डाइट्स के बारे में और बेस्ड होंगी वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर, बिकॉज हम में से ज़्यादातर अधिकतर लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को मानते हैं। तो दोस्तों, जब हम हॉस्पिटल से घर आते हैं तो हमारी कंडीशन होती है एकदम फ्लैसिड कंडीशन, बेड रिडन होते हैं हम। उस टाइम हमारे ना तो मूवमेंट होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि हम वॉक नहीं कर सकते, बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादातर अधिकतर लाइट फूड या फिर लिक्विड फूड ही दिया जाता है, लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक, जब तक हम वॉक नहीं करने लग जाते। तो हम शुरू करेंगे वेजिटेरियन फूड से। तो वेजिटेरियन में आप क्या खा सकते हैं जब आप बेड रिडन कंडीशन में हैं? तो जैसे कि सूप है, दलिया है, खिचड़ी है, पल्सेस हैं, पल्सेस का पानी है, जितनी प्रकार की दालें होती हैं सब आप उनको सूप बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, दलिया में मिक्स करके खा सकते हैं। अवॉइड करें कि राइस ना खाएं, राइस की खिचड़ी ना बनाएं, चावल की। आप दलिया में ही दाल डाल के खा सकते हैं। प्लस में कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी है, जैसे कि चुकंदर का, गाजर का जूस है। ये सब चीज़ें भी आप फ्लैशेड कंडीशन की बात बता रहा हूँ, उसमें ले सकते हैं। मैंने ये चीज़ें अप्लाई की थी अपने ऊपर भी, तो वही मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ। साथ के साथ जैसे जैसे आप इम्प्रूव होते हैं, थोड़ा वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप लिक्विड के साथ साथ आप सॉलिड फूड में भी आ सकते हैं, खा सकते हैं उसमें। जैसे कि 2-1.5 महीने के बाद जब आप वॉक करने लगते हैं थोड़ी थोड़ी, तो फिर आप फुल्का खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, जितने प्रकार की पल्सेस होती हैं उनके साथ साथ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, सब्जी जो नॉर्मली घर पे बनती है। कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर का यूज़ करें आप वेजिटेबल्स में। और वेजिटेबल कौन कौन सी खा सकते हैं, जैसे कि मशरूम है, गाजर है, पालक है, चुकंदर है, बथुआ की साग है और परवल है। ये सब्जियां आप खा सकते हैं, इनमें कुछ विटामिन्स होते हैं। बाकी सब्जियां, हरी सब्जियां और भी हैं जो आप घरों में नॉर्मली बनती हैं, आप उनको तो खा ही सकते हैं, मगर जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे पालक है और बथुआ है और ये मशरूम है, गाजर है, इनको ज़्यादा इनका इंटेक करें तो आपको ज़्यादा अच्छी रिकवरी दिखाई देगी। दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करते हैं नॉन वेज की। नॉन वेज ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं, और नॉन वेज से हमारी रिकवरी भी थोड़ी फास्ट होती है, ये बात फैक्ट है, सच है एकदम। तो जो लोग भी नॉन वेज का इंटेक करते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। बॉयल एग हैं, और उसमें अगर आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप येलो पार्ट हटा के बॉयल एग को खाएं, वाइट पार्ट। साथ में आप फिश खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं वीक में 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं। रेड मीट आपको नहीं खाना है, जैसे कि मटन है, जैसे बीफ है या कुछ और। रेड मीट को आपको अवॉइड करना, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है और ये आपको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और दोबारा स्ट्रोक आने का चांसेस बन जाता है उस कंडीशन में। तो आपको बहुत ध्यान देना इन चीज़ों में।
बेशक आपको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, साल हो गए हैं, लेकिन आप रेड मीट को अवॉइड करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आपको स्पाइस यूज़ नहीं करने, बहुत ज़्यादा रेड चिली यूज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं और ऑयल नहीं यूज़ करना है। फिश का मतलब ये नहीं है कि आप उसे डीप फ्राई करके खाएं, चिकन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे फ्राई करके खाएं। आप उसे हल्की सी ग्रीन चिली की ग्रेवी बना के खा सकते हैं। आप वैसे रोस्ट करके भी सूखा सूखा खा सकते हैं, जिसमें ऑयल और स्पाइस कम होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग बेवरेजेस की। बेवरेजेस मतलब के पेय पदार्थ भी कह सकते हैं। ये तो खाना हो गया जो हम बात कर रहे थे। हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई दोस्तों के, जैसे कि मैं बात कर रहा था रोटी में कौन सी रोटी खाएं। तो बहुत सारे लोग इसमें भी सवाल करते हैं कि आप राइस खाते हैं या रोटी खाते हैं। तो देखिए, राइस ऑलमोस्ट हर डॉक्टर मना करता है। अगर आपको शुगर मिलती है आपके बॉडी में तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाले भी राइस मना कर देते हैं कि राइस मत खाओ आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स राइस से मिलता है। वीट में भी होता है मगर कम होता है। तो राइस आप बिल्कुल बंद कर दें इस कंडीशन में, और राइस से बनी हुई चीज़ें भी आपको नहीं खाना है, चाहे वो कुछ भी हो। साथ के साथ दोस्तों आपको चपाती में गेहूँ खा सकते हैं। गेहूँ में अगर आप थोड़ा सा चने का आटा मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बाजरा खाएं, ज्वार खाएं, और एक दूसरे अनाज आते हैं जिसे आजकल बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, मिलेट्स बोलते हैं जिसको। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं, उसकी चपाती खाइए। चपाती से कोई दिक्कत नहीं है, आप फुलके खाइए बना के, चाहे चपाती खाइए, लेकिन वो राइस का इंटेक कम रखिए बस। अब बात करते हैं पेय पदार्थ की, बेवरेजेस की। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पीने के लिए तो हर आदमी उत्सुक रहता है कि मुझे पीने को मिल जाए। मैं उस वाले पीने की बात कर रहा हूँ जिसको लोग सीक्रेटली मुझसे पूछा करते हैं। कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं अब तक, मैं उससे बाद में बताऊँगा वो क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हम कौन कौन से जूस या कौन कौन से लिक्विड हम पी सकते हैं। तो सबसे पहले तो दूध आता है, जिसको जो कंप्लीट फूड के लिए जाना जाता है। दूध आप जितना ज़्यादा से हो सके आप पिएं। कोशिश करें कि आप उसका मलाई हटा दें और मक्खन या मलाई कुछ ना लें, उससे सिर्फ दूध पिएं। आप सुबह नाश्ते में पी सकते हैं, सोते टाइम भी पी सकते हैं, और आप उसमें हल्दी या मखाने या छुआरे या कुछ भी ऐड करके उसको भिगो के उसमें उसका भी सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, गाजर का, चुकंदर का, आंवले का, इनका जूस ले सकते हैं आप। नारियल पानी ले सकते हैं आप। इसके अलावा और भी कई जूस आते हैं, जैसे अनार का जूस आप ले सकते हैं। जो नहीं ले सकते वो भी मैं बता देता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा खट्टे फल होते हैं, सिट्रस जूस कहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, उनका आप सेवन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कई मायनों में वो आपकी बॉडी में जो दवाएं जा रही होती हैं उस टाइम पे, स्पेशली आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक, तो उनका असर कम कर देती हैं खट्टी चीज़ें। तो खट्टी चीज़ें आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है ड्यूरिंग योर रिकवरी जर्नी। और आप ये कोशिश करें कि उन चीज़ों को जो कि डॉक्टर ने मना की हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तभी जो आपकी मेडिसिन दी जाती है वो उसका असर प्रॉपर होता है, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक। अब बात करेंगे दोस्तों के बेवरेजेस में, पेय पदार्थ में हम क्या नहीं ले सकते। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनका जूस हम नहीं ले सकते। जितनी भी जैसे कॉफ़ी है हम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। अगर आपका एलोपैथिक का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप थोड़ी बहुत कॉफ़ी ले सकते हैं, मगर आयुर्वेदिक वाले बिल्कुल मना कर देते कॉफ़ी। और चाय का इंटेक आपको बहुत कम रखना है। अगर आपको शुगर है तो बिना शुगर की आप चाय सुबह आधा कप और शाम में ले सकते हैं। और ये कोशिश करें कि चाय के साथ आप कोई दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ ना खाएं, क्योंकि चाय के बाद जो कोई खाता है बिस्किट या कुछ भी, तो उससे गैस बहुत बनती है। और ये क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी है नहीं है कि हम जाएं घूमें फिरें, बिल्कुल हमें मैक्सिमम टाइम आराम, बिल्कुल रेस्ट मोड में रहना होता है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप चाय को कम ही लें तो अच्छा है अगर लेना चाहते हैं। एक और चीज़ इसमें आती है लस्सी। तो लस्सी आपको नहीं लेनी है, मीठी लस्सी नहीं लेनी है। अगर आप लस्सी पीने के शौकीन हैं, आपका घर में लस्सी का वो है, तो फिर आप नमकीन लस्सी ले सकते हैं, जिसमें जीरा या जीरा नमक या कुछ डाल सकते हैं, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है।
इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि हम लिकर यूज़ कर सकते हैं। तो लिकर आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, एक भी बूंद आप शराब नहीं पी सकते और ना ही उसका सेवन करना चाहिए। ख़ास तौर पे उस समय जब आप बीमार चल रहे हैं और आपकी रिकवरी जस्ट स्टार्ट हुई है, ये आपकी रिकवरी में बाधा बन सकती है और आपकी रिकवरी वहीं रुक जाएगी अगर आप शराब का इंटेक दोबारा शुरू करते हैं। आप करिए जब आपको लगने लगे कि हाँ मैं इस लेवल तक अब रिकवर हो गया हूँ कि मैं, तो वीक में एक आध बार आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों धूम्रपान की, तो बिल्कुल मना है। धूम्रपान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वाइन हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे टोबैको हो, आपको नहीं लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मैंने अपने ऊपर क्या अप्लाई किया, मैं कौन सी डाइट लेता था और अभी क्या मैं लेता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो दोस्तों जब मैं बेड रिडन था तो जाहिर सी बात है जो सब लोग लेते हैं, मैं लिक्विड डाइट पे ही ज़्यादा था। दलिया खाता था, दिन में एक दो बार खिचड़ी खाता था, कभी एक दो टाइम फुलके या सब्जी रोटी खा लेता था जो नॉर्मली घर पे बनती है। मगर वो सब्जियां जो बताई गई हैं, जो मना है, वो सब्जियां मैंने अभी तक नहीं खाई हैं। मुझे 1 साल 2 महीने लगभग हो चुके हैं और मैं अपने डाइट चार्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मैंने अपने इस टेन्योर में कई बार अपने ट्रीटमेंट को चेंज भी किया हो, कभी आयुर्वेदिक लिए, कभी होम्योपैथिक लिए, कभी अंग्रेजी इलाज कराया। तो उसके हिसाब से जो जो मुझे चीज़ें बताएंगी मैंने वो फॉलो किया। तो मैं आपसे कह रहा था कि बेड रिडन कंडीशन में मैंने क्या खाया। मेरी सुबह की जो डाइट होती थी, जो नाश्ता होता था, वो अंडे से शुरू होता था। मैं 2 बॉयल एग खाता हूँ, वाइट पार्ट। उसके अलावा मुझे फिर थोड़ी देर फिजियोथेरेपी होती थी मेरी। उसके बाद फिर मैं दूध दलिया खाता था लगभग 10 o'clock मॉर्निंग में। एंड देन फिर दोपहर का खाना जो भी नॉर्मली बनता है, सब्जी भाजी, और शाम में जो भी बनता था। कुछ समय के बाद जब मैं वॉक करने लगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट मेरे आ गए, तो फिर मैंने थोड़ा अपने इंटेक बढ़ाया और डाइट भी बढ़ाई। तो उस समय मैं सुबह तो नाश्ते में लेता ही था 2 एग बॉइल्ड, एंड उसके अलावा दलिया नाश्ते में लेता था। उसके बाद दोपहर का खाना, एंड शाम में मेरी फिजियोथेरेपी होने लगी थी तो मैं शाम में दूध और मखाने, जो कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताए थे थोड़ा सा एनर्जी लाने के लिए, मखाना बहुत अच्छी चीज़ है। दूध में मखाना भिगो के और उसमें शहद डालना है। चीनी का इंटेक नहीं लेना है आपको, शहद डालना उसकी जगह। और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि हम खा सकते हैं शहद या नहीं। तो मैंने शहद खाया है। शहद आपको देसी खाना है। शहद में वो सारे गुण होते हैं। शहद खुद अपने आप में एक मेडिसिन है जो एक वीक शरीर को मजबूती देती है और हमारे जैसे लोगों को, लकवा पेशेंट को काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए वो। तो मेरी ये डाइट रही है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या मैं नॉनवेज खाता था। तो जी हाँ, जैसे अंडा तो खैर बहुत से लोग नॉनवेज वाले भी खा लेते हैं, बहुत से लोग नहीं जो होते जो वो भी खाते हैं। चिकन बनवा के खाता था। इसके अलावा दोस्तों आपकी बॉडी है, आपको ही रिकवर होना है। डॉक्टर तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें बोलने में कुछ नहीं जाता, वो आपको डाइटिशियन से मिला देंगे, वो अपनी अलग फीस ले लेगी और साथ में पर्चे में लिख देंगे ये खाना, ये खाना, ये खाना। लेकिन खान पान का रिकवरी में बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप उसी हिसाब से अपने खाने का चुनाव करें कि अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप सब कुछ खाइए, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों को अवॉइड करिए कि जो वाकई हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। जैसे बादी खाना है, जैसे बैगन है। खट्टा मत खाइए, इससे नुकसान होता है। ये नॉर्मल आदमी के लिए भी मैं कहूँगा कि वो भी नहीं खाते हैं खट्टा। लेकिन कोई कोई रीज़न है हमारे इंडिया में, जैसे कि साउथ में बिना खट्टे के कोई चीज़ नहीं बनती। जब तक वो खट्टा नहीं डालेंगे साउथ में, तब तक उनकी कोई सब्जी, कोई डिश तैयार नहीं होती। तो अब वो इम्यून है इस चीज़ के, वो हैबिचुअल है, बचपन से उन्होंने खाया है, मगर हम लोगों ने नहीं खाया है। हम लोग को रोका जाएगा तो हम शायद रोक सकते हैं। हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है, उनके यहाँ का क्लाइमेट अलग है। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना खाने का चुनाव करें, इससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी हेल्दी हो जाएं, जल्दी लकवे से निकल के बाहर आ जाएं। तो खाने पीने में आप बेशक बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप सब कुछ खाइए, सिर्फ आपको अपने आप को खुद देखना है। तो अगर मेरी बताई हुई बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो वीडियो था ये एक मिक्स या कॉमन डाइट कह दो इसके बारे में था।
सीज़न के हिसाब से और एरिया के हिसाब से, सर्दी गर्मी, साउथ नॉर्थ, इस सब के हिसाब से हमारा खान पान बदलता है। और रही बात अपने बीमारी की, तो दोस्तों देखिए कि लकवा की बीमारी है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, मगर इन सब चीज़ों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे खान पान है, मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है, दवाइयाँ हैं, एक्सरसाइज है, तो इनका आप खास ध्यान रखें। और दो इम्पोर्टेंट फैक्टर याद रखिए कि एक एक्सरसाइज और दूसरा खान पान। दवाएं तो खैर इनिशियल स्टेज में दी जाती हैं, उसके बाद वो स्टेज से अब बाहर आ चुके हैं। अगर आपको 6 महीने साल भर गुजर गया है तो आपकी रिकवरी चालू है। अब आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखना है, उसके लिए खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपके मूवमेंट्स आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं आप उनको ये शेयर ज़रूर करिए कि आप क्या खाने में खाना है, क्या नहीं खाना है। साथ के साथ उन लोगों को मैं फिर से बोलूँगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमेंट है तो मुझे लिख करके बताएं। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।